अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स, वेलकम बैक टू इविक हाई स्कूल्स होमवर्क सीरीज़। आज हम क्लास 5 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आप इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज क्लियर कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड। एक्वेटिक बर्ड का मतलब है जो पानी में रहने वाला जानवर है, पानी में रहने वाला जो बर्ड है। सो द राइट ऑप्शन इज आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो स्टूडेंट्स कैट्स बिलोंग टू, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस आर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है मैमल्स। बच्चों आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो मैमल्स होते हैं वो उनके अंदर एक पेरेंटल केयर की हिस्स होती है, ठीक है। इंसान भी एक मैमल है, ठीक है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह वो बहुत ही अक्लमंद हैं। उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा था कि जो जिन एनिमल्स के कान बाहर की तरफ होते हैं, यानी कि कान का स्ट्रक्चर प्रॉपर बना होता है, वो जो है वो मैमल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ फिश रिस्पायर्स थ्रू विच ऑर्गन। ऑप्शन है आपके पास गिल्स, लंग्स, एयर सैक, स्किन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए, गिल्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द नंबर ऑफ कोटलाइडेंस इन अ ग्राम सीड। ग्राम सीड है, उसके 2 कोटलाइडेंस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का है हमारे पास, विच ग्रुप इज फाउंड ओनली इन द ओशन। सिर्फ ओशंस के अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का या आप कह दें एनिमल्स का, जो कि सिर्फ ओशंस में पाया जाता है। फिशेस, इंसेक्ट्स, इक्नोडर्म्स या एम्फीबियंस। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्नोडर्म्स। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट शॉर्ट आंसर्स। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। Question number 2, state the importance of classification. Question number 3, write the differences between worms and insects. B, amphibians and reptiles. Question number 4, what is the similarity between fungi and animals? Question number 5, write one characteristic and one example of Monera and Protista. Last exercise is constructed response questions. Question number 1 is, some animals have internal skeleton of cartilage such as shark and stingray. They feed on other animals by predation. What is the importance of cartilage in their life? तो बच्चों ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि शार्क और स्टिंगरे में उनका जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, तो कार्टिलेज की उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर है, Sharks and stingrays skeletons are made of cartilage, which is a lightweight and flexible bone. ये बहुत ही lightweight और flexible किस्म की bone होती है. It helps them to move faster in the water without using much energy. तो इसका ये मतलब है कि जो cartilage से बने हुए structures होते हैं, bone structures होते हैं, वो शार्क्स को, स्टिंग्रेज को और इस तरह के एनिमल्स को हेल्प करता है ताकि वो वाटर के अंदर तेजी से मूव कर सकें और उनकी कम से कम एनर्जी यूज हो। Question number 2 is, why does the body of zebra have black and white strips? Zebras have white and black strips on their body. The black strip absorbs heat in the morning and warm up the zebra. White strips reflect light and cool down the zebra. इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीब्रा के वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स जो हैं वो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। जो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको गर्माइश प्रोवाइड करते हैं, और जो वाइट स्ट्रिप्स हैं वो जो लाइट है, सनलाइट है आप कह लें, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और ज़ीब्रा को कूल डाउन रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इज, why are the ears of elephant large?
जो एलिफेंट होता है उसके ईयर्स हम सबने देखे हैं कि बहुत लार्ज होते हैं, तो इसका क्या रीजन है? आंसर नंबर 3 इज एलिफेंट्स लार्ज ईयर्स एक्ट एज फैन इन हॉट सीजन। हॉट सीजन में भी कह लें और वैसे ओवरऑल भी एलिफेंट के जो लार्ज ये ईयर्स होते हैं ये पंखे की तरह काम करते हैं। ये भी बेसिकली उसकी बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। दीज लार्ज ईयर्स हेल्प देम टू स्टे कूल। और बच्चों इसके साथ हमारा जो है ये चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।